मुंबई में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ क्रूज पर चल रही थी। ड्रग्स की पार्टी, छापेमारी में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। मुंबई के समंदर में चल रही थी ड्रग्स पार्टी। मुंबई से गोवा जाते वक्त की गई छापेमारी। क्रूज पर छापेमारी के बाद करीब 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। ड्रग्स बरामद कर जांच में जुटी है एनसीबी की टीम। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े का छापेमारी पर बयान। पूछताछ अभी भी जारी, जांच के आधार पर दी जाएगी आगे की जानकारी। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने चलो और उनकी क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, बहुत लोग Okay, sir. So no one is arrested yet, no? नहीं, nobody has been arrested. We are just investigating. एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा, छापेमारी में ड्रग्स की खेप की गई है बरामद। 8 से 10 लोगों से जारी है पूछताछ। सभी को हिरासत में लेकर किया जा रहा है सवाल जवाब। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू एंड सर, कितने लोगों को ताबीब लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम। ड्रग्स मामले में हिरासत में लिए गए लोगों से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ। देर बाद क्रूज से लोगों को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंची टीम। छापेमारी के बाद जारी है पूरे मामले की जांच। अभी नहीं, प्लीज नो थैंक यू। छापेमारी की कार्रवाई के बाद एनसीबी की टीम पहुंची दफ्तर। कई लोगों को पकड़कर एनसीबी दफ्तर पहुंची टीम। क्रूज से कई और सामान लेकर दफ्तर पहुंची है जांच टीम। छापेमारी के बाद क्रूज पर सफर करने वाले कुछ यात्रियों को रोका गया। अचानक रोके जाने से परेशान नजर आया युवक। तो दिक्कतें ये हैं कि जैसे मैंने पेमेंट किया हुआ है बुक माई शो से, बट वहाँ पे कह रहे हैं कि आपका बोर्डिंग पास नहीं है, तो वो अलाउ नहीं कर रहे। यात्री बनकर क्रूज पर पहुंचे एनसीबी की टीम। सीक्रेट ऑपरेशन के तहत छापेमारी को दिया गया अंजाम। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की अगुवाई में हुई है छापेमारी। क्रूज से छापेमारी में कोकीन, हशीश, एमडी समेत कई अलग तरह के नशीले पदार्थ किए गए जब्त। बरामद ड्रग्स को लेकर देर रात एनसीबी दफ्तर पहुंची है टीम। लालू यादव के परिवार में एक बार फिर छिड़ा घमासान। आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इशारों में तेजस्वी पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग आरजेडी का अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। तेज प्रताप ने अपने ही परिवार पर सीधे बोला हमला। कहा, उनके पिता को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। दिल्ली से नहीं आने दिया जा रहा है उन्हें बिहार। हमारे पिता को आने नहीं दिया, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में, आरएसएस के हब में रखे हो, बिहार आने नहीं दिया। आरजेडी में छिड़े घमासान पर जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेज प्रताप के आरोपों पर तेजस्वी से किए सवाल। कहा, बंधक बनाने के आरोपों पर देना चाहिए जवाब। राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ये आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं। तेज प्रताप के बयान पर बीजेपी ने भी बोला हमला। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, तेजस्वी यादव को केवल कुर्सी की चिंता। तेज प्रताप का इशारा तेजस्वी यादव के ऊपर है कि तेजस्वी यादव को केवल कुर्सी की चिंता है। जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कामयाबी। ड्रोन के जरिए हथियार फेंकने की कोशिश को किया गया नाकाम। पुलिस ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों को किया जब्त। पाकिस्तान से आए ड्रोन से गिराए गए AK-47 राइफल, मैगजीन और कई अन्य विस्फोटक हथियार किए गए जब्त। सभी हथियार जब्त कर ली गई पुलिस की टीम। पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू के फ्लाई मंडाल इलाके में पाकिस्तान की ओर से की गई ये हरकत। बॉक्स में भरकर ड्रोन के जरिए फेंके गए हथियार। सुरक्षा बलों की सतर्कता से तुरंत नापाक साजिश को किया गया नाकाम। चीन से तनाव के बीच सेना ने लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में तैनात किए K9 ब्रज तोप। 50 किलोमीटर तक मारक क्षमता। LAC पर पहली बार K9 ब्रज तोप की तैनाती की गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी। सेना प्रमुख MM नरवणे का चीन को करारा जवाब। कहा, हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीन से 13वें स्तर की बातचीत। आर्मी चीफ MM नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की तैनाती पर चिंता जताई। कहा, चीन ने हमारी पूर्वी कमान तक काफी संख्या में सेना तैनात किए हैं। आर्मी सेना के मुताबिक LOC पर फरवरी से पहले जैसे हालात बन रहे। पिछले 10 दिनों में 2 बार सीज फायर का उल्लंघन। लेह में सेना ने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का किया अनावरण।
57 इंजीनियर रेजिमेंट ने पहाड़ पर बनाए 1000 किलो का तिरंगा। आर्मी चीफ एमएम नरवणे और लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया अनावरण। झंडे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पे आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। बाल बाल बचे सभी सुरक्षाकर्मी, ग्रेनेड नहीं फटने से बची जान। शाम करीब 6:50 पर हमले को दिया गया अंजाम। श्रीनगर के करण नगर में आम नागरिकों को निशाना बनाकर फायरिंग। एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस की टीम ने पुलवामा में आतंकी ठिकानों का किया भंडाफोड़। छत्तीसगढ़ घमासान के बीच बघेल को यूपी चुनाव की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान। भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से किया इनकार। बघेल गुट के विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा। सिंहदेव को सीएम बनने का विरोध। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बदलेगी अपना मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कांग्रेस आलाकमान ने बघेल को हटाने का मन बनाया। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान और बढ़ा। 4 और विधायक रायपुर से दिल्ली रवाना। 19 विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में टकराव अभी भी जारी। पंजाब और हरियाणा के किसानों को केंद्र से बड़ी राहत। आज से दोनों राज्यों में शुरू होगी धान खरीद। किसानों की मांग को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट। सरकार ने धान खरीद टालने का फैसला वापस लिया। किसानों के संघर्ष की बड़ी जीत। सरकार से अपील है कृषि कानून भी जल्द वापस लें। किसान नेता राकेश टिकैत का ट्वीट लिखा। पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने धान खरीदने का फैसला लिया। ये संघर्ष की जीत है। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों का प्रदर्शन। पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा के आवास पर धान खरीद को लेकर दिया गया धरना। हरियाणा के सिरसा में धान खरीद को लेकर किसानों का हल्ला बोल। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के पास किया प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा कृषि बिल का विरोध राजनीतिक धोखाधड़ी। चुनाव से पहले झूठे वादे करता है विपक्ष। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा संसद को लेकर विपक्ष पहले वकालत करता रहा, अब विरोध करना कितना सही है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा पहले की सरकारों ने गरीबों का दर्द नहीं समझा। स्विमिंग पूल वाले पानी की कमी का दर्द क्या समझेंगे। पंजाब में चनी सरकार का बड़ा ऐलान। धरने प्रदर्शन और रास्ते रोकने के आरोप में दर्ज सभी मामले पंजाब सरकार ने वापस लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कैप्टन के जहाज में सवार होने के लिए कांग्रेस के कई नेता तैयार। अमरिंदर ने कहा आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर नहीं उठा सकते सवाल। हरीश रावत के बाद पंजाब में कैप्टन और सुरजेवाला आमने सामने। सुरजेवाला ने कहा जब मुख्यमंत्री विधायकों का विश्वास खो दे तो इस्तीफा देना चाहिए। 79 में से 78 विधायकों ने सीएम बदलने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती। आज सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही हैं चुनाव। बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को चुनावी मैदान में उतारा था। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी और बाबुल सुप्रियो पर जोरदार हमला। बाबुल सुप्रियो को बताया विश्वासघाती। कहा ममता का साथ देने वालों पर भरोसा करना गलत। यूपी में सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार की जयंती समारोह में होंगे शामिल। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ मंथन। बैठक में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का दौरा किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को होने वाले दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। मनीष हत्याकांड की जांच करने गोरखपुर पहुंचे एसआईटी। केस ट्रांसफर के 24 घंटे के अंदर कानपुर से गोरखपुर पहुंची टीम। होटल कृष्णा पैलेस पर तलाश कर रही है हत्या के सुराग। गोरखपुर में मनीष गुप्ता कांड में मनीष गुप्ता की पत्नी को डीएम और कमिश्नर ने 30 लाख की अतिरिक्त सहायता राशि। परिजनों से भी मुलाकात की। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने की तैयारी। जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है सीबीआई। आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी से रिपब्लिक नेटवर्क ने की खास बातचीत। वकील ने महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा करने की बात कही। साथ ही महंत की मौत की गहरी साजिश बताया। महंत नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया। 8 जुलाई को हुए कार एक्सीडेंट की भी होगी जांच। हादसे में तब बाल बाल बची थी नरेंद्र गिरी की जान। महंत नरेंद्र गिरी मामले में तेजी से सच की तफ्तीश में जुटी सीबीआई। केस में आरोपी पत्नी से भी सीबीआई ने लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की है। सीबीआई को मिले हैं अहम सबूत। सूत्रों के हवाले से खबर।
5 अक्टूबर को महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी के साथ होगी बलवीर गिरी की ताजपोशी। मठ ने छपवाए 2 तरह के कार्ड। औपचारिक तौर पर बाघमरी मठ की कमान सौंप दी जाएगी। 13 अखाड़ों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। एमपी के खंडवा में मंत्री विजय शाह की फिसली जुबान। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी ही पार्टी को हराने की कह गए बात। एमपी में कांग्रेस को उपचुनाव से पहले बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी में शामिल। सीएम शिवराज की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। एमपी के नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि आवंटन प्रमाण पत्र बांटे। छोटे और मध्य उद्योगों के लिए दिए गए हैं भूमि आवंटन पत्र। गुजरात के सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पहली चुनौती। आज गांधीनगर में निगम चुनाव के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। यूपी में ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी आम आदमी पार्टी। लखनऊ में आज चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन। पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहेंगे मौजूद। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर छिड़ा विवाद। दिल्ली सरकार ने पब्लिक प्लेस में छठ मनाने पर पाबंदी लगा दी है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर लगाया पूर्वांचलियों के अपमान करने का आरोप। चुनाव आयोग से चिराग पासवान और पशुपति पारस को झटका। चुनाव आयोग ने फ्रीज किया एलजेपी का चुनाव चिन्ह। दोनों गुटों में तनातनी के बीच इलेक्शन कमीशन ने दोनों के चुनाव चिन्ह इस्तेमाल कराने पर रोक लगा दी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी न मिलने पर किसानों ने एसडीएम को बनाया बंधक। एसडीएम दफ्तर के बाहर ही किसानों ने डाला डेरा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। एयर इंडिया की बिक्री पर अभी कोई फैसला नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा एयर इंडिया पर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसाइटी में आग से हड़कंप। बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। लोगों ने बिल्डर पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। यूपी के महोबा में पेड़ काटने से रोकने पर बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई। गांव के ही 2 लोगों ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से किया हमला। घायल बुजुर्ग का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के फर्रुखाबाद में पुरानी बंजिश को लेकर सड़क पर संग्राम। सड़क पर दौड़ाकर युवक की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी के डूबे युवक का शव बरामद। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव बरामद किया है। अमेठी में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। एक की मौके पर ही मौत। दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। हरियाणा के पलवल में ज्वेलरी की दुकान पर दिन दहाड़े गन पॉइंट पर लूट। चोरी की वारदात अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में पीतल के गमलों की चोरी करने का मामला आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के सहारनपुर में 3 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव। परिवार ने पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं होने पर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। यूपी के मथुरा में फर्जी दारोगा बनकर 7 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने आरोपी ठग को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पति पत्नी के आपसी विवाद में सुलह कराने में ठगे थे पैसे। यूपी के हापुड़ में महिला की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा। सौतेली मां की बेटे ने की थी हत्या। पैसे के विवाद को लेकर हुआ विवाद। यूपी के महोबा में नवजात को लेकर इलाज के लिए भटकने को मजबूर एक परिवार। बच्चे को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं पिता। अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स की नहीं पड़ रही मासूम बच्चे पर नजर। परिवार के पास प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसे तक नहीं है। चक्रवाती तूफान गुलाब के बाद शाहीन का मंडराया खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक बहुत जल्द बड़े तूफान में बदल सकता है शाहीन। भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल पश्चिम बंगाल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए सेना की 7 टुकड़ियां तैनात हुई है। बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी के जवानों ने अब तक 91 लोगों का रेस्क्यू किया। देश में कोरोना ने एक बार फिर डराया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,354 नए मामले आए सामने। कोरोना से 234 लोगों की मौत हुई है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अटल जी ने जय विज्ञान जोड़ा और पीएम ने जय अनुसंधान का नारा दिया। आज अनुसंधान का परिणाम ये कोरोना वैक्सीन है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव का आयोजन। लोक परंपरा और प्राचीन संस्कृति के आधार पर उमा सांझी का पूजन किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान राज के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। जर्मनी में अफगानी मूल के लोगों ने किया तालिबान का विरोध। पंजशीर के लड़ाकों के समर्थन में दुनिया में मदद की गुहार लगाई गई। परवान इलाके में तलाशी अभियान जारी है। क्रूरता भी देखने को मिल रही है इस इलाके में। मसूद के लड़ाकों की तलाश। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। वेतन की मांग को लेकर नारेबाजी। अफगानिस्तान को लेकर रेड क्रॉस की चेतावनी। कहा आने वाले दिनों में अफगानी नागरिक छोड़ेंगे देश। दुनिया से मदद की गुहार लगाई।
अफगानिस्तान के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का सामान लेकर पहुंचा विमान। WHO की ओर से भेजा गया 14 मीट्रिक टन चिकित्सा का सामान। 10,000 लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों का रखा जा रहा है ख्याल। गांधी जयंती पर दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत से बापू को किया गया नमन। तिरंगे की लिपटी पूरी इमारत, गांधी जी की कई तस्वीरें और उनके चरखे को लेजर शो के जरिए दर्शाया गया। दुबई एक्सपो की ड्रोन्स के जरिए ली गई अद्भुत तस्वीर। दुबई एक्सपो परिसर की शानदार लाइटिंग का नजारा देखने को मिला। रंग बिरंगी रोशनी के बीच जगमग नजर आया पूरा एक्सपो परिसर। 6 हफ्ते के बाद लॉकडाउन हटाया गया। कोरोना केस और मौत के आंकड़ों में कमी के बाद सरकार ने लिया फैसला। ब्रिटेन में अब तक नहीं सुलझा ईंधन संकट। फ्यूल स्टेशन के बाहर लंबी कतारें, गाड़ियों की वजह से शहर में जाम लग चुका है। चीन में बिजली की किल्लत से हाहाकार। कोयले की कमी की वजह से देश के 4 औद्योगिक हब अंधेरे में डूबे। एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों का कारोबार प्रभावित हुआ।